Guys, good evening. Again, I am here with my new topic. तो अभी तक हमने ह्यूमन डिजीज में पढ़ा कि बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, उनकी कॉजल ऑर्गेनिज्म, उसके लिए हमने ट्रिक भी करी थी। वायरस के लिए कौन सी डिजीज वो कॉज करता है, उसकी ट्रिक, साथ में उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में जाना। तो आज हम प्रोटोजोआ के बारे में जानेंगे, यानी कि उनसे होने वाली डिजीज क्या क्या है, उसके लिए हम एक ट्रिक भी करेंगे और साथ में उसके जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, सिम्टम्स हैं, इनके बारे में भी स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, प्रोटोजोन से होने वाली डिजीज पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि प्रोटोजोन है क्या। प्रोटोजोन क्या है? ये सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक का मतलब कि इनका वेल डिवेल्प न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनेलिस इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और ये टर्म प्रोटोजोआ जो है ये फर्स्ट टाइम कॉइन करी थी गोल्डफस्ट ने 1817 में। प्रोटोजोन से होने वाली डिजीज जो है, ठीक है, उसमें ऑलवेज किसी बैक्टर की जरूरत पड़ती है, यानी प्रोटोजोन जो है वो किसी बैक्टर की हेल्प के द्वारा जो है वो होस्ट तक पहुंचता है, या अपनी हाफ या एंटायर लाइफ जो है उसी होस्ट के ऊपर वो स्पेंड करता है। ओके, और डिजीज कॉज करता है। तो आइए पढ़ते हैं कि कौन कौन सी डिजीज ये कॉज करता है। सो गाइस, आइए देखते हैं ट्रिक जो प्रोटोजोन से होने वाली डिजीज है। कल से काला आजार, इसे हम ब्लैक फीवर के नाम से भी जानते हैं। आम मतलब एम्बोसिस, ठीक है। पानी, पा से पाइरिया, ठीक है। नी से निद्रा रोग, जिसे हम स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। मे से मलेरिया, और पका, पे से पेचिस, दैट इज डायसेंट्री डिजीज। तो ये डिजीज हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस ट्रिक के द्वारा आप इनको लर्न कर सकते हैं कि प्रोटोजोन से होने वाली डिजीज कौन कौन सी हैं। ओके गाइस, हमारी फर्स्ट डिजीज है दैट इज काला आजार, ब्लैक फीवर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है दैट इज लेशमेनिया डोनोवेनी, ठीक है। और ये क्या करता है? ये हमारी स्प्लीन, लीवर और बोन मैरो को अफेक्ट करता है, ठीक है। इनलार्जमेंट हो जाती है स्प्लीन की, लीवर की, एनीमिया भी हो सकता है। और क्रोनिक केसेस में क्या होता है कि ये स्किन की डार्कनिंग कर देता है। इसी वजह से इसे काला आजार या ब्लैक फीवर के नाम से जाना जाता है। ओके, कोई भी प्रोटोजोन से होने वाली डिजीज जो है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसके लिए जो हमारे पास जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, इसको होस्ट तक पहुंचाने के लिए किसी ना किसी वेक्टर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ब्लैक फीवर के लिए जो स्प्रेड यानी कि लेशमेनिया डोनोवेनिया जो और कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो किसके ऊपर रहता है? सैंड फ्लाई के ऊपर। अगर ये सैंड फ्लाई किसी को बाइट कर जाती है तो उसे ये ब्लैक फीवर हो सकता है, ठीक है। तो प्रिवेंटिव मेजर यही है कि आप इससे बचिए। सैंड फ्लाई अगर बाइट कर जाएगी तो ब्लैक फीवर होगा, क्योंकि लिशमेनिया उसकी बॉडी पर रहता है, ठीक है। और इसके लिए अम्बोसिस जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका, इसमें कॉमनली क्या है, ये ट्रॉपिकल एरिया में होता है जहाँ वाटर अनट्रीटेड है, यानी कि उस दूषित पानी पीने की वजह से होता है। क्योंकि अमीबा जो है वो सिस्टिक फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जैसे ह्यूमन फीसिस से अगर उन पे फ्लाइज बैठती हैं, जो हॉर्स फ्लाइज जिनमें हम मक्खियाँ कहती हैं, ठीक है, तो वो जब फीसिस पर बैठती हैं, फिर वो जो हमारा अनवॉश्ड फूड यानी जो कुकड फूड होता है, कई बार उस पर बैठ जाती हैं, ड्रिंक्स पे बैठ जाती हैं, ठीक है। तो ये अमोसिस कॉज कर सकती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिम्टम्स क्या है इसके? लूज स्टूल, एब्डोमेन में क्रैम्पिंग हो जाएगी, स्टमक में पेन हो सकती है। मेडिसिन जो इसके लिए अवेलेबल है दैट इज मेट्रोनाइडेजोल एंड टिंडाजोल, ठीक है। तो ये जो मेडिसिन है ये इसके लिए अवेलेबल है, लेकिन हमें भी अवेयर रहना है कि हम जो है वो चीज़ों को ढक के रखें, ठीक है। दूषित पानी का प्रयोग ना करें, और सब्जियों को या फलों को खाने से पहले, पकाने से पहले उनको अच्छे से धोएं। ओके, सो गाइस, अब नेक्स्ट डिजीज इज पाइरिया, जिसका कोजल ऑर्गेनिज्म है एंटअमीबा जिजीवैलिस, ठीक है। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं कि हमारे गम्स फूल जाते हैं, ब्रशिंग करने के टाइम पे उसमें से खून निकल आता है, या कोई फ्रूट्स वगैरह आप खाते हैं तब भी आपके उस पे फ्रूट पे जो है वो ब्लड नजर आता है, ठीक है। पस निकलती है बिटवीन द टीथ एंड गम्स, सांस से बदबू आती है, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या है कि जो एंटअमीबा जिजीवैलिस है, ठीक है,
तो ये जो है आपका फाउंड होता है इन द जिंजिवल पॉकेट एट द बेस ऑफ द टीथ ऑफ, ठीक है, ह्यूमन टीथ के बेस पे एक पॉकेट होती है जिंजिवल, उसमें ये पाया जाता है, ठीक है, और ये इन द फॉर्म ऑफ ट्रोपोजॉइड्स वहां पे अकर करता है, और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये स्प्रेड होता है थ्रू किसिंग, या फिर आप उनके यूटेंसिल यानी कि किसी का जूठा भोजन अगर आप खा लेते हैं, ठीक है, तो भी ये स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर ये है कि आप अच्छे से ब्रश करें और डेंटल चेकअप जो है वो करवाते रहें हर 6 महीने के बाद, ओके। सो गाइज, अवर नेक्स्ट डिजीज इज स्लीपिंग सिकनेस, जिसे हम निद्रा रोग भी कहते हैं, और इसको हम ट्रिफेनोसोमेसिस के नाम से भी जानते हैं। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है ट्रिफेनोसोमा गैम्बिसिस के नाम से है, ठीक है, और इसको स्प्रेड करने वाली जो हमारे पास है सीसी फ्लाई, इसमें जो टी है वो आपका साइलेंट होता है, इसे हम सीसी फ्लाई कहते हैं, ठीक है। सिम्टम्स क्या है इसमें कि फीवर, हेडेक, जॉइंट्स में पेन होगी, इचेस होगी, बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज रहेंगे, और मेनली ये डिजीज जो है वो अफ्रीका में पाई जाती है, ठीक है। अर्ली स्टेजेस पे अगर इसके सिम्टम्स जो हैं वो मिल जाती है या इंडिकेट हो जाती है, तो वहाँ पे हमारे पास जो मेडिसिन इसके लिए अवेलेबल है सुरामाइन, पेंटामाइडिन एंड मेलोरिसोप्रोल, ठीक है। तो ये था हमारा स्लीपिंग सिकनेस का, ओके। नेक्स्ट डिजीज देखते हैं। अब नेक्स्ट डिजीज इज मलेरिया, जो कि वेरी कॉमन डिजीज है। कॉजल ऑर्गेनिज्म है इसका प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ठीक है। ये स्प्रेड होती है फीमेल एनाफ्लेज मॉस्किटो के द्वारा, ओके। और इसके सिम्टम्स क्या है? चिल्स, फीवर, स्वीटिंग, एब्डोमेन में पेन, मसल और जॉइंट्स में पेन हो सकती है, ठीक है। इसके लिए जो मेडिसिन अवेलेबल है दैट इज क्विनीन एंड मेफ्लोक्विन, ठीक है। तो इससे बचने के प्रिवेंटिव मेजर क्या है कि पानी को अपने आसपास जमा ना होने दें, क्योंकि फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो जो है पानी में ही जो है अपने एग्स जो है वो देती है, ठीक है। अगर पानी इकट्ठा नहीं होगा, ठीक है, और गंदा दूषित पानी अपने पास ना इकट्ठा होने दें, इससे आप मलेरिया से बच सकते हैं, क्योंकि जब इसके एग्स ही नहीं होंगे तो फिर ये आगे ग्रो ही नहीं कर पाएगी, ओके। तो गाइस, अब लास्ट डिजीज इज डायसेंट्री, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म भी वही है जो अम्बोसिस का था, दैट इज एंड अमीबा हिस्टोलिका, ठीक है। अगर ये कॉजल ऑर्गेनिज्म सेम होता है, क्योंकि डायसेंट्री हमारी बैक्टीरिया के द्वारा भी फैलती है, ठीक है, और अगर ये हमारा अगर प्रोटोजोआ के द्वारा फैल रही है तो इसको अमोइबोसिस स्टेज यानी अलग अलग इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे इसको बदल दिया जाता है, ठीक है। स्प्रेड होता है कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर से, यानी कि अगर वो फीसिस के द्वारा कॉन्टेमिनेट हुआ है फूड एंड वाटर, वो अनवॉश्ड है, ठीक है, गंदे हाथों से अगर आप उसे खा रहे हैं तो ये जो है वो स्प्रेड हो सकता है। इसमें सिम्टम्स जो है ब्लडी डायरिया, एब्डोमेन में पेन हो सकती है, क्रैम्प्स, फीवर और ब्लड में स्टूल भी आ सकता है। तो प्रिवेंटिव मेजर यही है कि आप खाने को बनाने से पहले अच्छे से धोएं, अपने हाथों को टॉयलेट जाने के बाद जो है अच्छे से उसको वॉश करें साबुन के साथ या गर्म पानी के साथ, और किसी का टॉवल जो है वो शेयर ना करें। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, टिल नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयार रहें, वो है फंगस के द्वारा जो फैलने वाले डिजीज़ हैं या जो हमारी जेनेटिक डिजीज़ है, ओके, बाय।